नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। जनता का रहनुमा बनकर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाना किसी भी सियासी रसूख वाले की पहचान हो सकती है, लेकिन बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल खुद ब खुद अपनी शिनाख्त हैं। उन्हें नहीं याद कि आखिरी बार वो सुबह 3 बजे से पहले कब सोए थे। पर्यटन मंत्रालय का अहम काम हो या सूबे को संवारने की कोशिश, बृजमोहन अग्रवाल का ज्यादातर वक्त जनता जनार्दन के बीच ही गुजरता है। सीधी हो सकती है मुलाकात जनता की रायपुर के विधायक और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से। छत्तीसगढ़ को क्या दे सके हैं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर को लेकर क्या है उनकी हसरत, इसी पर चलेगा आज उनसे सवाल जवाब का दौर। 1 मई 1959 को रायपुर के राम सागर पारा में जन्मे बृजमोहन अग्रवाल ने 1977 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय होकर सियासी शुरुआत की। 1981 से 1982 वो दुर्गा डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। अपनी जुझारू छवि के बल पर वो 1986 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री बने। 1988 से 1990 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। 1990 में वो पहली बार कांग्रेस के एससी जैन को हराकर विधानसभा पहुंचे और मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बने। 1993 में वो कांग्रेस के राजकुमार सांघवी को हराकर दोबारा विधायक चुने गए। 1994 से 1998 तक वो मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल के मंत्री रहे। 1998 में तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। 2003 में वो लगातार चौथी बार विधायक चुने गए। उसी समय छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बनाए गए। 2005 में गृह मंत्रालय लेकर वो पर्यटन, राजस्व, विधि, वन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बनाए गए। मध्य प्रदेश से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में अहम किरदार बन चुके बृजमोहन अग्रवाल ने सूबे की सूरत संवारने के लिए खासा होमवर्क किया है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिहाज से करोड़ों रुपए की महत्वाकांक्षी योजना परवान चढ़ सकेगी। बृजमोहन अग्रवाल की कोशिशें मंजिल की राह पर चल पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ का ढांचा बेशुमार संभावनाओं से भरा पड़ा है। यहाँ की आबोहवा में कुदरत ने अपना हर करिश्मा बिखेर रखा है। इस राज्य के वजूद में आने के बाद सबसे पहले पूरे सूबे को खूबसूरत बनाने का सपना सच करने की कवायद शुरू हुई। इसमें पर्यटन बेहद अहम था, जिसे बृजमोहन अग्रवाल विश्वव्यापी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या कोशिशें हैं आपकी यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने? पर्यटन के जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं वो सभी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के नक्शे में और विश्व के नक्शे में हम लाएं, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम हमने शुरू किया है। लगभग 30 मोटल्स, जितने डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर रुकने की व्यवस्था, बेसिक एम्यूनिटीज़ की व्यवस्था, और हमारे छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए स्वर्ग के रूप में काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जंगल 44% है। तो इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हमने हमारी प्राथमिकता दी है, और अगले 3 सालों में हम 100 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम खर्च कर रहे हैं। अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले खर्च की बात कर रहे थे, तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह की भी बात है? हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी लंदन से कुछ लोग यहाँ पर छोटे एयरपोर्ट्स बनाने के लिए यहाँ पर आए थे, और हम उसको प्रमोट करना चाहेंगे। उनको जो फैसिलिटीज़ देना है वो हम देना चाहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि पहले हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और बाद में हम प्राइवेट लोगों को आमंत्रित करें, और उस काम में हम लगे हुए हैं। देश में कुंभ का पौराणिक और धार्मिक महत्व है। पहले सिर्फ 4 कुंभ ही लगते थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की कवायद परवान चढ़ी तो हजारों साल का इतिहास 5वें कुंभ का गवाह बना। वो आपने कुंभ की भी शुरुआत कराई है। एक हमने बहुत बड़ी शुरुआत, बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी शुरुआत हमने की है कि अभी तक देश में 3 कुंभ हैं, 4 कुंभ हैं। वो चारों कुंभ सैकड़ों हजारों सालों से चल रहे हैं, परंतु मानव निर्मित अगर कोई कुंभ होगा तो छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ होगा, जो पूरे देश में छत्तीसगढ़ को पहचान देगा। क्योंकि हमारे देश में धार्मिक आधार पर और लोगों का जुड़ाव बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और इसलिए हमने उसका चयन किया। बुनियादी ढांचा, पर्यटन और कुंभ इस पूरे सूबे की सेहत को सुधारने के लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद गुमनामी में सांस लेने वाले छत्तीसगढ़ की सूरत अब संवरने लगी है। सियासत में लोकप्रियता कभी कभी नुकसान भी दे जाती है। छत्तीसगढ़ की सियासत में बृजमोहन अग्रवाल का बढ़ता रसूख उन्हीं की जमात के कई नेताओं को रास नहीं आया। इसलिए गुटबाजी को विराम देने के लिए उनसे गृह मंत्रालय लेकर उन्हें पर्यटन मंत्रालय सौंप दिया गया।
हालांकि उनके कद को देखते हुए उन्हें कुल 9 मंत्रालय दिए गए। बृजमोहन अग्रवाल अपने रसूख की बदौलत छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में गृह मंत्रालय से नवाजे गए। हालांकि उन्होंने अपने स्तर से सूबे की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें की, लेकिन फिर भी विवादों से वो पीछा नहीं छुड़ा सके। आखिरकार उन्हें गृह मंत्रालय से विदा होना पड़ा। एक बात जो उठकर आती है कि आपके पास गृह मंत्रालय था, तो उस वक्त कहते हैं लोग, जैसे हमने यहाँ की आवाम से बात किया तो उनका कहना है कि उस वक्त भी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपने कोशिश नहीं किया, और क्या वजह है, जबकि अभी ये मंत्रालय आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी रायपुर को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है? ऐसा नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर्स के मामले में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको कोई रोक नहीं सकता, परंतु स्वाभाविक रूप से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और उसके कारण बाहर से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और बाहर के अपराधियों ने यहाँ पर कुछ इस प्रकार के काम शुरू किए थे, परंतु जितने गैंगस्टर थे उनको हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया। अच्छा, अगर बात करें, आपके पास गृह मंत्रालय था, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो क्या हुआ कि गृह मंत्रालय आपसे लिया गया और फिर आपको आपके कद को देखते हुए, जाहिर सी बात है आप एक कद्दावर नेता के तौर पे यहाँ पर हैं, अपनी अलग पहचान है आपकी, आपको 9 मंत्रालय दिए गए लेकिन गृह मंत्रालय आपसे लिया गया? नहीं, देखिए, कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं। नहीं, कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं और ये चीफ मिनिस्टर का उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, इसलिए मेरे पास कौन सा मंत्रालय रहे ये निर्णय मैं नहीं करता हूँ, वो चीफ मिनिस्टर करते हैं, पार्टी करती है। और मुझे जहाँ तक मालूम है चीफ मिनिस्टर, पार्टी सबने कहा है कि गृह मंत्रालय के समय भी बहुत अच्छा काम था और अभी भी बहुत अच्छा काम। पार्टी में उन्होंने जो दबाव बनाकर फिर से गृह मंत्री के रूप में स्थापित होने की कोशिश की, उसमें उनको नाकामयाबी मिली। रायपुर की जनता उनकी विशिष्ट उपलब्धियों को गिना नहीं पा रही है और माननीय अग्रवाल जी अभी भी अपने परिवारवाद की छाया से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। गृह मंत्रालय संभालने और फिर छोड़ने के विवाद से निकलकर बृजमोहन अग्रवाल ने बिना किसी औपचारिकता के पर्यटन मंत्रालय में काम संभाला। उन्होंने अपनी कोशिशों के बल पर अपने विरोधियों को भी जवाब दे दिया। पर्यटन मंत्रालय में अब वो आयाम स्थापित करने का मंसूबा सच करने में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ की सरजमी और पथरीली राहों को संवारने की भरपूर कोशिशें की हैं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने। रायपुर की जनता को उनके चहेते नेता ने क्या दिया है, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।